मामला सबसे पहले तो एक बहुत ही देश के लिए इतना नाम कमाने वाला एक प्रतिभावान खिलाड़ी देश ने खोया है, उस बात का दुख हम सभी को है। और एक शादी में ये घटना हुई थी और उसके बाद वहाँ पे एक तकरार स्टार्ट हुई और तकरार ने बाद में इवेंचुअली झगड़े का रूप ले लिया और झगड़ा होते होते बाद में दोषियों ने रोहित का और उसके साथी का पीछा किया और रेलवे फाटक पे जब फाटक बंद थी तो वहाँ पे घेर के इसको बुरी तरह से पीट के इसको मारेगा। बाद में हॉस्पिटल ले जाने के उपरांत इसको रेफर किया गया पीजीआई रोहतक के लिए और बाद में इवेंचुअली वहाँ पे उसकी डेथ हुई। तो पुलिस लगातार इसमें बड़ी गंभीरता के साथ काम कर रही थी और इमीडिएटली हमारे पास कुछ इन्फॉर्मेशन थी जिसके बेसिस पे जो रोहित के साथ लड़का था जतिन, उसने बाय नेम कुछ लोगों के नाम लिखवाए थे और काफ़ी अन्य लोगों के नाम भी लिखाए थे। पुलिस के द्वारा पूरे सीन ऑफ क्राइम को बार बार देखा गया, सीसीटीवी खंगाले गए, शादी में जो वीडियोग्राफी या फोटोग्राफी हुई थी उसको खंगाला गया। आज उसमें इस स्टेज पे मैं आपसे सिर्फ इतना शेयर कर पाऊंगा कि जो 3 बाय नेम आरोपी हैं उनको एक बहुत लंबी चेस के बाद लगातार वो अपने लोकेशन चेंज कर रहे थे और बहुत लंबी चेस के बाद इवेंचुअली बेंगलोर से हमें आज उनको अरेस्ट करने में सफलता प्राप्त हुई है। अभी मेरी टीम उनको रास्ते में लेके आ रही है, उनसे पूरी पूछताछ होगी। पूछताछ के बाद जो अन्य साथी हैं जो अन्य नाम लिखा रखे हैं उनके नाम के भी खुलासा होंगे। इस केस में 2 बातें बड़ी क्लियर हैं, जिसने भी इस घटना काम को अंजाम दिया है वो आदमी 100% इसमें सजा पाएगा। ना केवल हम इनको गिरफ्तार करेंगे, इनकी सजा तक की पैरवी इसको फास्ट ट्रैक कोर्ट से हम रिक्वेस्ट करके इस पे फास्ट ट्रैक कोर्ट की अपील करेंगे और इनको जल्द से जल्द और ज्यादा से ज्यादा सजा हो, ये प्रार्थना माननीय न्यायालय को करेंगे। अभी जो 3 आरोपी पकड़े गए हैं, एक का नाम वरुण है, एक का तरुण है और एक का नाम दीपक है। ये 3 आरोपी बेंगलोर से पकड़े हैं और टीम्स अभी उनको लेकर रास्ते में है। जो सब इंस्पेक्टर विकास हैं सदर थाना SHO, उन्होंने और CIA 1 की टीम ने बहुत मैसिव एफर्ट्स इसमें किए थे और एक बहुत लंबी चेस के बाद लुका छिपी के बाद लगातार लोकेशन चेंज होने के बावजूद भी मतलब एक इतना मैसिव ऑपरेशन था। मैं आपको अगर बहुत कम शब्दों में बताऊं तो भूसे के ढेर से सुई खोजने वाला काम था। जितने भी सावधानी को क्रिमिनल बरत सकता है, क्योंकि इनमें से एक क्रिमिनल का पुराना रिकॉर्ड भी है क्राइम का, तो जो भी सावधानी बरत सकते थे इन्होंने बरती। लेकिन इवेंचुअली हर क्रिमिनल को आखिर जेल की सलाखें ही उसका घर है, वही उसका ठिकाना है। तो हर क्रिमिनल इस अंजाम तक पहुंचता है, ये भी पहुंचे हैं, इनके अन्य साथी भी पहुंचेंगे। 2 बातें बड़ी क्लियर हैं, क्राइम का फल केवल केवल जेल है, सजा है और लंबे टाइम की सजा है। के पीछे क्या थी? क्योंकि एक पक्ष कह रहा है कि रोहित ने लड़कियों को छेड़ा था, रोहित पक्ष कह रहा है कि दूसरे अपराधियों ने लड़कियों को छेड़ा था, ये तो रोक रहा है। नहीं, देखिए 2 बातें स्पष्ट हैं कि अभी क्योंकि टीम ने उनको आज सुबह गिरफ्तार किया है, तो जितना ट्रैवलिंग ट्रांजिट में टाइम लगेगा उसका माननीय न्यायालय के सम्मुख पेश करके इनका पुलिस रिमांड हासिल किया जाएगा। ये जो आपके उस घटनाक्रम को लेकर जो और बातें हैं, इन सभी बातों का खुलासा होगा। जहाँ तक बात रही कि जो तकरार थी वो वरमाला के टाइम छीटाकशी से स्टार्ट हुई थी, जो कि वहाँ के मौजूदा जो लोग वहाँ पे इंडिपेंडेंट थे उनसे पता लगा है कि शायद वरमाला के टाइम पे बरात पक्ष के कुछ लोगों ने, जो दोषी पक्ष है, उन लोगों ने कुछ छीटाकशी की है जिसको लेकर रोहित ने ऐतराज जताया था और उसी बात की ये तकरार जो है इवेंचुअली झगड़े तक तब्दील हो गई। ये तीनों जो आरोपी पकड़े हैं ये तिगड़ाना गांव भिवानी के रहने वाले हैं। इसमें अब तक कितने टोटल? अभी जो बाय नेम अपराधी थे उसमें 3 आरोपी को हम गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है और जो इनके अन्य साथी हैं, जैसे आपको बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि एक बार ये माननीय न्यायालय से सम्मुख पेश करके रिमांड पे आ जाए, फिर हर पहलू का कौन लोग इन्वॉल्व थे, किसने किसको बुलाया, सबका खुलासा होगा। सर, एक किसान नेता लग गया था आपके वहाँ से, उसको लेकर क्या कहेंगे?